दोस्तों आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर रानी मणिमाला की। रानी मणिमाला की वीरता की जितनी बात की जाए उतना कम है। आखिर रानी मणिमाला का संबंध कहां से है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से है, आखिर आज मैं उनकी चर्चा क्यों कर रहा हूं, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आइए मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बताता हूं। इसकी शुरुआत होती है बाबर के द्वारा लड़े गए चंदेरी के युद्ध की। चंदेरी के युद्ध की अगर मैं बात करूं तो 27 जनवरी 1528, कहीं कहीं पे 29 जनवरी भी लिखा रहता है। ध्यान रखिएगा 27 जनवरी के साथ आप जा सकते हैं। 27 जनवरी 1528 को चंदेरी पर हमला कर दिया बाबर ने। सबसे पहले बाबर ने पत्र लिखा मेदिनी राय को कि भैया आप अधीनता स्वीकार कर लीजिए। मेदिनी राय ने कहा कि अगर मैं शहीद हो जाऊं तो हो जाऊं, मैं अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा क्योंकि मृत्यु तो शयन कक्ष में बैठे बैठे भी आ सकती है। रानी मणिमाला और मेदिनी राय के शासन में दो सेनापति हुआ करते थे, हिम्मत सिंह और अहमद खां। ध्यान रखिएगा हिम्मत सिंह और अहमद खां ने धोखा दिया किसको, मेदिनी राय को, बाबर के साथ युद्ध में। ध्यान रखिएगा युद्ध के उपरांत क्या हुआ। ध्यान रखिएगा 28 जनवरी 1528 की बात है, शहीद हो गए मेदिनी राय। युद्ध में शहीद की खबर सुनकर रानी मणिमाला ने जौहर की बात कही। जौहर का कुंड बनाया गया। ध्यान रखिएगा एक छोटा सा तालाब था वहां पर और उसके बाद क्या हो गया, जिसको हम कहीं कहीं पे गोलाई ताल भी कहते हैं। गोलाई ताल के अंदर क्या किया गया, जौहर कुंड बनाया गया। कहां पर, चंदेरी के किले में। चंदेरी के किले के जौहर कुंड में जाते समय रानी मणिमाला ने क्या किया, हिम्मत सिंह और अहमद खां, जो ये दो क्या थे, ध्यान रखिएगा ये दो जो धोखेबाज थे, इन दोनों को अपने तीर से घायल कर दिया। बाबर, ध्यान रखिएगा बाबर सामने प्रत्यक्ष देख रहा है 1600 वीरांगनाएं, रानी मणिमाला के साथ 1600 वीरांगनाओं ने क्या किया, जौहर कर लिया 29 जनवरी 1528 को। इस वजह से 29 जनवरी को अशोकनगर के अंदर मनाया जाता है, चंदेरी के अंदर मनाया जाता है जौहर दिवस। इस बार 495वां जौहर दिवस था, ध्यान रखिएगा। और इसमें 1600 दीप जलाकर 1600 वीरांगनाओं को शहीदी को याद किया गया। उनकी जो शहीद हुई थी वो उनकी वीरता को याद किया गया। उन्होंने सतीत्व का गीत गाते हुए अपनी अस्मिता के रक्षा के लिए, ध्यान रखिएगा बाबर के सामने घुटने न टेकते हुए अपने प्राण त्याग दिए। बाबर ने यह विभत्स दृश्य देखा और बाबर की चौथी पत्नी ने भी यह विभत्स दृश्य देखा और यह दृश्य देखकर चंदेरी पर पूर्णतः शासन करने की हिम्मत बाबर के अंदर नहीं बची कि भारत के घर घर में इतनी वीरता कहां से आ रही है। और इस वीरता का ही प्रभाव था, ध्यान रखिएगा रानी मणिमाला की वीरता का ही प्रभाव था कि बाबर ने यह शासन अहमद खां को देखकर दिल्ली वापस लौट गया, चंदेरी पर पूर्णतः शासन नहीं किया। हिम्मत सिंह और अहमद खां के विरोध क्या करने पे, धोखा देने के कारण ही मेदिनी राय की हार हुई। आपको मैं बता दूं मेदिनी राय उन महत्वपूर्ण राजपूतों में से एक हैं और रानी मणिमाला उन महत्वपूर्ण राजपूतों में से एक हैं जिन्होंने, ध्यान रखिएगा, वीर गति को, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त हुए। तो रानी मणिमाला की इस वीरता की कहानी उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही वीरता की कहानी के लिए जुड़े रहिए और हमारे साथ फैक्ट के साथ आप लगातार एक एनालिटिकल वे में आपको मैं इतिहास के साथ साथ मध्य प्रदेश के विभिन्न फैक्ट और करेंट अफेयर से जोड़ता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।